मेरा एक दोस्त है, एक प्रॉपर्टी से 3 प्रॉपर्टीज खरीदता है। सब कुछ लीगल है, टैक्स कंप्लायंट है, पर ज्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है। 2022 में उसने एक सिंपल डिसीजन लिया था। उसने 29 लाख इन्वेस्ट किए थे और आज 2025 में उसके नाम पर 4 प्रॉपर्टीज है। कोई चिट फंड नहीं है, कोई लोन का स्कैम नहीं है, बिल्कुल लीगल है। उसने पहली प्रॉपर्टी दुबई में ली थी तो डाउन पेमेंट लगभग 29 लाख रुपए दिया था। उस प्रॉपर्टी से उसको 8 लाख का एनुअल रेंट आने लगा। अब यहीं से उसका ना गेम चेंज हो गया। वो 8 लाख लेकर इंडिया आया। इंदौर में एक प्रॉपर्टी और ले ली, उसकी एनुअल EMI 2.5 लाख बनी। जयपुर में दूसरी प्रॉपर्टी ली, उसकी EMI बनी 2.8 लाख रुपीज। कोची में तीसरी प्रॉपर्टी भी ले ली और उसकी EMI बनी 2.7 लाख रुपीज। दुबई का रेंट 3 इंडियन प्रॉपर्टीज की EMI भर रहा था, पर असली मैजिक यहाँ नहीं था। दुबई प्रॉपर्टी रेंट भी दे रही थी और अप्रिशिएट भी हो रही थी। फिर 3 इंडियन प्रॉपर्टीज भी रेंट देने लग गई और भी तेजी से अप्रिशिएट हो रही थी। दुबई का रेंट इंडिया का EMI कवर कर रहा था और इंडिया का रेंट सीधा उसकी पॉकेट में जा रहा था। 1 से 4 बन गए और वो भी दूसरों के पैसे से। आज उसकी पोजीशन देखो ना तो दुबई प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 85 लाख रुपीस की होगी और 3 इंडियन प्रॉपर्टीज की लगभग 1 करोड़ 20 लाख। मंथली पैसिव इनकम लगभग उसकी 1 करोड़ 80 लाख की। तो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 29 लाख का किया था। इसमें ट्रिक है जियोग्राफी का स्मार्ट यूज। दुबई देता है स्टेबिलिटी, इंडिया देता है ग्रोथ। दोनों मार्केट साथ खेलो तो वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। अब बताओ, दुबई में प्रॉपर्टी लोगे या सिर्फ इंडिया में फंसे रहोगे? कमेंट करो गाइड, स्टेप बाय स्टेप प्लान रेडी है।